ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में नवम स्कंध में अम्बरीश महाराज जी का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। किस प्रकार से दुर्वासा ऋषि जो हैं उनको जब सुदर्शन चक्र उनका पीछा कर रहा था तो उनको कहीं पर भी शरण नहीं मिली। ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए, यहां तक कि विष्णु भगवान के पास गए तो उन्होंने भी कहा अहम भक्त पराधीनो, मैं भी अपने भक्तों के पराधीन हूं, इसीलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझको मेरे भक्त जितने प्रिय हैं उतना प्रिय तो मेरी अपनी आत्मा भी नहीं है, मेरी लक्ष्मी जी भी नहीं है, कोई भी नहीं है। तो इसलिए अब मैं तुमको ये परामर्श देता हूं कि तुम उन्हीं के पास जाओ जहां जिनके चरणों में तुमने अपराध किया है, अर्थात अब तुम अम्बरीश महाराज के चरणों में जाकर और प्रार्थना करो, तभी तुम्हारे दुख की निवृत्ति होगी। तो अब पंचम अध्याय में बता रहे हैं कि किस प्रकार से दुर्वासा जी के दुख की निवृत्ति होती है, उसको यहां पर बताया जा रहा है। कह रहे हैं सुखदेव जी, श्री शुक उवाच एवं भगवतादिष्टो दुर्वासाश्चक्रतापितः अम्बरीशमुपाप्तृत्य तत्पादौ दुःखितो गृहीत। एवं मन इस प्रकार से भगवता आदिष्ट, भगवान के आदेश देने पर, भगवान ने जब आज्ञा दी तब वो चक्र तापित, सुदर्शन चक्र के द्वारा जो अत्यंत तापित हो रहे थे, जल रहे थे, ऐसे दुर्वासा जी ने अम्बरीश के उप आवृत्ति समीप में लौटकर दुखी होकर तत्पादव अग्रहित, उनके चरण पकड़ लिए। अत्यंत दुखी होकर उन्होंने राजा अम्बरीश के चरण पकड़ लिए। देखिए ब्राह्मण है, वो दुर्वासा ऋषि ब्राह्मण है और अम्बरीश जो है क्षत्रिय हैं, तो भी यहां पर भगवान का आदेश पाकर एक ब्राह्मण जो है एक क्षत्रिय के चरण पकड़ रहा है। और अम्बरीश महाराज गृहस्थ हैं और वो सन्यासी हैं, तो दोनों प्रकार से वर्ण और आश्रम दोनों प्रकार से दुर्वासा जी जो हैं वो उत्तम है अम्बरीश महाराज से। अम्बरीश जी क्षत्रिय से उत्पन्न उत्तम वर्ण है ब्राह्मण, और अम्बरीश जी गृहस्थ हैं और वो सन्यासी हैं। तो सन्यासी कभी भी गृहस्थ के पैर नहीं पकड़ते हैं, लेकिन यहां पर सन्यासी जो है गृहस्थ के पैर, क्योंकि गृहस्थ नहीं है वो भक्त हैं। तो भक्त की जो संज्ञा है, वैष्णव होने की जो संज्ञा है, वो सबसे ऊंची है संज्ञा है। अब यहां पर कह रहे हैं आगे, तस्य सोद्यमनम वीक्ष्य पाद स्पर्श विलज्जितः अस्तावीत तद्धरेरस्त्रम कृपया पीडितो भृशम। तस्य माने उन दुर्वासा ऋषि की उद्यमनम वीक्ष्य, इस प्रकार की चेष्टा, उद्यम देखकर दुर्वासा जी की चेष्टा कि वो उनके पैरों पर पड़ गए हैं तो अत्यंत लज्जित हो गए। वो पाद स्पर्शम, पैर छूने से विलज्जित,
अत्यंत लज्जित हो रहे हैं। ये क्या कर रहे हो प्रभु, ये क्या कर रहे हैं आप ऋषिवर, आप तो ब्राह्मण हैं, आप तो ब्राह्मण हैं। कृपया माने कृपा के कारण, भृशम पीड़ित, अत्यंत पीड़ित होकर, पीड़ित कौन हो रहा है यहां पर, अम्बरीश महाराज। पीड़ा का कारण क्या है, पीड़ा का कारण है कि दुर्वासा ऋषि ने उनके चरण पकड़ रखे हैं, ये उनको अत्यंत पीड़ित कर रहा है। तत्हरे, उन श्री हरि के जो अस्त्र था सुदर्शन चक्र, अस्तावीत, उसकी स्तुति करने लगे। कितनी बड़ी बात है, देखिए इतने विनीत, इतने नम्र होते हैं भगवान के भक्त। और हम होते तो क्या करते, हम होते तो देखा ना, हम होते बोलते कि अच्छा अब पता लगा, आए आप लौट के आए बुद्धू घर को। लेकिन अम्बरीश महाराज अत्यंत पीड़ित हो रहे हैं, और हमको तो कहीं ना कहीं जब हमारे कोई पैर छूता है तो हमको सबको अच्छा ही लगता है। और अगर ब्राह्मण, दुर्वासा ऋषि जैसा एक जो है तपस्वी पैर छू रहा है अम्बरीश महाराज के, लेकिन अम्बरीश महाराज कितने लज्जित हो गए उससे और अत्यंत पीड़ित हो गए हैं। यदि इस प्रकार से कोई श्रेष्ठ वैष्णव हमको जब प्रणाम करते हैं या दंडवत बोलते हैं या इस प्रकार का, तो हमें बड़ा लज्जा का अनुभव होना चाहिए अपने हृदय में। उसके अंदर हमें अपने ऊपर क्रेडिट नहीं लेना चाहिए कि देखो हम बड़े हो गए इसलिए हमको ये प्रणाम कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। अत्यंत लज्जित होते हुए, अत्यंत लज्जित होते हुए हमको, और उनके प्रति विनम्रता का भाव रखते हुए, और जो है पीड़ित होना चाहिए अपने हृदय के अंदर, पीड़ा होनी चाहिए कि देखो कि इतने बड़े वैष्णव हैं ये और मेरे को इस प्रकार से ये सम्मान दे रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक पीड़ा का कारण बनना चाहिए। अब आगे कहते हैं अम्बरीश जी, अम्बरीश उवाच त्वमग्निर्भगवान् सूर्यस् त्वं सोमो ज्योतिषां पतिः त्वमापस्त्वं क्षितिर्व्योम वायुर्मात्रेन्द्रियाणि च। त्वम अग्नि, आप अग्नि हो, त्वम भगवान सूर्य, आप भगवान सूर्य हो। सुदर्शन चक्र की स्तुति की जा रही है यहां पर कि हे सुदर्शन चक्र, तुम अग्नि स्वरूप हो, तुम परम शक्तिमान सूर्य हो। ज्योतिषाम पति, तुम तारा गणों के स्वामी हो, अर्थात चंद्रमा हो तुम, सोमः। और तुम जल हो, त्वम आपः, तुम जल स्वरूप भी हो। त्वम क्षिति, पृथ्वी स्वरूप हो तुम। आकाश, वायु और तन्मात्राएं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये सब, और तुम्ही इंद्रियां भी हो। सहस्र सुदर्शन नमस्तुभ्यं सहस्राच्युत प्रिय सर्वस्त्राघातिन विप्राय स्वस्ति भूया इडस्पते। हे सहस्त्र अरो, अर्थात 1000 अरो वाले, क्योंकि 1000 उसके अंदर जो स्पोक्स होते हैं सुदर्शन चक्र में, ऐसे लिए कहा है सहस्त्रारो। तो सहस्त्र अरो वाले, हे अच्युत प्रिय, हे भगवान अच्युत के प्रिय सुदर्शन चक्र, सर्व अस्त्र घातिन, सभी अस्त्रों के नाशक। सुदर्शन चक्र के आके कोई भी जो अस्त्र वो ठहर नहीं सकता। और इडस्पते, इस पृथ्वी के रक्षक, क्योंकि यहां पर पृथ्वी की रक्षा करने के लिए जो है नियुक्त किया हुआ है। हे सुदर्शन, तुभ्यम नमः, तुमको नमस्कार है। विप्राय स्वस्ति भूयः, विप्र को, ये जो हमारे सामने विप्र हैं दुर्वासा ऋषि, इनको तुम स्वस्ति भूयः, इनका कल्याण करो, इनको शरण में लो, इनको शरण प्रदान करो। इस प्रकार से जो है ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए सुदर्शन चक्र से स्तुति कर रहे हैं। अब आगे कह रहे हैं स्तुति में ही, त्वम धर्मस्त्वमृतम सत्यम त्वम यज्ञोखिल यज्ञ भोग त्वम लोकपाल सर्वात्मा त्वम तेजः पौरुषम परम। आप ही धर्म हो, आप ही ऋत हो, ऋत का मतलब यहां पर मधुर, और आप ही सत्य हो अर्थात सत्यवाणी, तो आप ही मधुर और सत्यवाणी हो। त्वम अखिल यज्ञ, सभी यज्ञों के आप भोक्ता, यज्ञ पुरुष हो। त्वम लोकपाल है, और सभी लोकों के पालक हो। सर्वात्मा, सबके आत्मा हो। त्वम परम पौरुषम तेजः, तुम परम पुरुष के तेज स्वरूप हो। जो परम पुरुष हैं परमात्मा, उनके तुम सबसे श्रेष्ठ तेज हो, इसलिए तुम सुदर्शन कहलाते हो। सुदर्शन के लिए कहा जा रहा है कि सुदर्शन अर्थात जिनकी शुभ दृष्टि है। तो कहा जाता है कि संसार भगवान के दृष्टिपात से उत्पन्न हुआ है। भगवान ने ईक्षण किया, स ईक्षत से असृजत। तो भगवान ने जब महत तत्व के ऊपर दृष्टि डाली, प्रकृति के ऊपर, तो महत तत्व उत्पन्न हुआ।
वही महत तत्व जो है, फिर प्रकृति महत तत्व जब विक्षुब्ध हुआ तब अहंकार से सारी वस्तुएं उत्पन्न हुई। तो इस प्रकार केवल भगवान की दृष्टि मात्र से ही यह संसार उत्पन्न हुआ है। तो इसलिए कहा गया कि आप वही सुदर्शन हो, शुभ दर्शन जिनका है, ऐसी दृष्टि वाले हो आप। आगे कह रहे हैं, नमः सुनाभाखिल धर्म से तवे, ये धर्मशीला सुरधूम के तवे, त्रैलोक्य गोपाय विशुद्ध वर्चसे, मनोजवायादभुत कर्मणे गृणे। आप कौन है? यहां पर सुदर्शन चक्र की ही जो महिमा है, उनका जो स्वरूप है, उसका गान किया जा रहा है। अखिल धर्म सेतवे, अर्थात सभी धर्मों की मर्यादा के रक्षक हो आप। धर्म सेतु उसको बोलते हैं जो धर्म की रक्षा करते हैं। तो जैसे एक सेतु है, सेतु के द्वारा, पुल के द्वारा हम लोग पार करते हैं नदी को, उसी प्रकार से जो धर्म है वो एक सेतु की भांति है, जिसके द्वारा हम भगवान की प्राप्ति करते हैं। तो धर्म सेतवे, आप धर्म के रक्षक हो, मर्यादा स्वरूप हो आप, क्योंकि अधर्मशील जो असुर हैं उनके लिए आप धूमकेतवे, धूमकेतु के समान हो। तो धर्म के तो आप रक्षक हो और असुरों के लिए आप धूमकेतु के समान हो। और त्रिलोक के गोपाय, और त्रिलोकी की रक्षा के लिए आप विशुद्ध वर्चसे, शुद्ध तेजोमय स्वरूप जो है आपका, सुनाभ, ऐसे आप जो चक्र हैं सुदर्शन चक्र, उनको नमस्कार है। मनोजवाय, मन के समान वेग वाले आप, अद्भुत कर्मणे, आपके कर्म अत्यंत अद्भुत हैं। गृणे, मैं तुम्हारी स्तुति करता हूं, मैं आपको नमस्कार करता हूं। आप मन के वेग के समान जो है चलायमान हो, आपकी गति है। त्वत्तेजसे धर्ममयेन संहृतम, तमः प्रकाशश्च धृतो महात्मनाम, दुरत्ययस्ते महिमा गिराम पते, त्वद्रूपमेतत् सदसत् परावरम। हे गिरापति, अर्थात हे वाणी के अधीश्वर, गिरा माने वाणी, वेद वाणी के अधीश्वर, त्वत धर्मयेन, तुम्हारे धर्ममय तेज ने, महात्मा नाम, महात्माओं के, तमह अज्ञान को नष्ट करके और ज्ञान को प्रकाशित किया है। तो आपका जो धर्ममय तेज है उससे अंधकार का नाश हो जाता है और महापुरुषों के प्रकाश की रक्षा होती है, उनके अंधकार का नाश होकर। और आपकी जो महिमा है वो अपार है, दुरत्यय। और ये जो कारण और अकारण जगत है, श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ, कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, छोटा बड़ा भेदभाव से युक्त, ये जो कार्य कारणात्मक जगत है, सद असत, कार्य और कारण, ये त्वत रूपम, तुम्हारा ही स्वरूप है। भगवान की भांति ही भगवान के जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं वो सभी भगवत रूप होते हैं। भगवान के रूप में, भगवान के चरण कमलों में, भगवान के वस्त्र में और भगवान में कोई अंतर नहीं होता है, सब एक ही चीज है। भगवान का नाम, भगवान के आभूषण, सब भगवान के अस्त्र शस्त्र, सभी जो हैं चिन्मय तत्व हैं। आगे कहते हैं 8वें श्लोक में, यदा विसृष्टस्त्वमंजनेन वै बलम प्रविष्टो जित दैत्य दानवम, बाहूदरोर्भंघ्रिशिरोधराणि वृकणन् जस्रम प्रधने विराजसे। हे अजित, आपको कोई जीत नहीं सकता, ऐसे सुदर्शन चक्र जिनके ऊपर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। जब, यदा माने जब, अनंजनेन, जो निरंजन प्रभु हैं, निरंजन मतलब अत्यंत शुद्ध सत्वात्मक जो भगवान है, उनके द्वारा जब आप विस्तृष्ट माने छोड़े जाते हो, तो दैत्य और दानवों की सेना में बलम प्रविष्ट, सेना में प्रवेश करके तुम उनके बाहु, उनके उदर, उनकी जंघाएं, उनके पैर, उनके सिर, उनके धड़, अजस्रम वृकणन, निरंतर काटने लगते हो, कट 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 कट। तब प्रधने विराज से, निश्चित रूप से आप उस रणभूमि में, प्रधने माने रणभूमि में, विराज से माने शोभायमान होते हो, यही आपकी शोभा है। सत्वम जगत्राण खल प्रहाणये निरूपितः सर्व सहो गदाभृता, विप्रस्य चास्मत् कुल दैव हेतवे, विदेहि भद्रम तदनुग्रहो हिनः। सत्वम, वह तुम जगत के रक्षक हो, और सर्वम सह, सबके प्रघात आघात को सहन करने वाले हो। ऐसे गदाभृता, जो गदा को धारण करने वाले भगवान है गदाधर, उनके द्वारा
खल प्रहाणय, दुष्ट दमन के लिए ही तुम निरूपित है, नियुक्त किए जाते हो। और अस्मत् माने हमारे जो कुल देवता हैं उनके लिए अब ब्राह्मण का भद्रम विदेही, ये जो हमारे कुल देवता हैं, कुल के भाग्योदय के लिए हमारे जो दुर्वासा जी हैं, इनका अब भद्रम विदेही, इनका कल्याण कीजिए। ही माने क्योंकि तत् नः अनुग्रह, वह हम पर ही तुम्हारा अनुग्रह होगा। तो जब आप इन ब्राह्मण के ऊपर, विप्र के ऊपर कृपा करेंगे तो ये समझिए कि हमारे ऊपर ही कृपा कर रहे हैं आप। तद अनुग्रह ही नः, मेरे ऊपर आपका यही सबसे बड़ा अनुग्रह है कि आप इनके ऊपर अनुग्रह करें, इनका कल्याण करें। यद्यस्ति दत्तमिष्टं वा स्वधर्मो वा सुनिष्ठतः कुलं नो विप्रदैवं चेद द्विजो भवतु विज्वरः। यदि अब सब कुछ जो है अम्बरीश महाराज अपना दांव पे लगा देते हैं, सर्वस्व की बाजी लगाते हुए कह रहे हैं, यदि मैंने कोई दान किया है, कोई यज्ञ किया है, स्वधर्म मा, अपने धर्म का मैंने भली प्रकार अनुष्ठान किया है, चेत माने यदि, और यदि हमारे कुल देव, मैं ब्राह्मण को देवता मानता हूं, तो ये जो द्विज हैं, ये जो ब्राह्मण हैं, ये विज्वर भवतु, तापहीन हो जाएं। यदि ऐसा है तो, यदि मैंने कुछ भी दान किया, यज्ञ किया, धर्म का पालन किया और ब्राह्मणों को अपना आराध्य देव समझा है, तो दुर्वासा जी की जलन मिट जाए। सर्वस्व दांव पर लगा दिया यहां पर। 11वें श्लोक में कहते हैं, यदि नो भगवान प्रीत एकः सर्वगुणाश्रयः सर्वभूतात्म भावेन द्विजो भवतु विज्वरः। सर्व प्राणियों को जो आत्म रूप से देखते हैं और सभी गुणों के आधार हैं, ऐसे जो अद्वितीय भगवान हैं, यदि वे हम पर प्रसन्न हो जाएं, यदि न प्रीतः, यदि वे हम पर प्रसन्न हो जाएं, तो जैसे भगवान समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय हैं, तो यदि मैंने समस्त प्राणियों के आत्मा के रूप में उन्हें ही देखा हो, अर्थात सभी प्राणियों में यदि मैंने भगवान का ही दर्शन किया हो, तो वे मुझ पर प्रसन्न हो और दुर्वासा जी के हृदय की जलन मिट जाए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अम्बरीश महाराज के अंदर सर्वदर्शन रूप अनन्यता थी। वो सभी प्राणियों के अंदर भगवान का दर्शन करते थे, जो हम लोगों ने अभी पिछले सत्र में चर्चा की थी अनन्यता की। अनन्यता दो प्रकार की होती है, सर्वदर्शन और एक दर्शन, एकांतिक। तो यहां पर जो अनन्यता है, सभी प्राणियों के अंदर भगवान के दर्शन करना। अब सुखदेव जी कह रहे हैं, श्री शुक उवाच इति संस्तुवतो राज्ञो विष्णु चक्रम सुदर्शनम अशाम्यत सर्वतो विप्रम प्रदहत राज्यंचया। सुखदेव जी कहते हैं, राजा अम्बरीश ने इति संस्तुवितो राज्ञो, राजा ने इस प्रकार से स्तुति की, तो भगवान का जो चक्र था, सुदर्शन चक्र, वो जो ब्राह्मण को प्रदहत माने जला रहा था, राजांचिया, राजा की प्रार्थना से सर्वतः अशाम्यत, शांत हो गया सब ओर से। समुक्तो स्राग्नितापेन दुर्वासा स्वस्तिमांस्ततः प्रशंस तमुर्वीशम युंजानः परमाशिषः। फिर वो दुर्वासा जी जो थे, अस्त्र अग्नि से तापेन मुक्त है, उसके ताप से मुक्त होकर और स्वस्तिमान, स्वस्थ चित्त होकर परम आशीष है, परम आशीर्वाद देते हुए, तम माने उन जो भूपति हैं, उर्वी ईशम, उर्वी माने पृथ्वी, उस पृथ्वी के जो राजा हैं अम्बरीश, उनको प्रशंसा करने लगे। अब दुर्वासा जी कह रहे हैं प्रशंसा के अंदर अम्बरीश महाराज की। दुर्वासा उवाच अहो अनंत दासानां महत्वं दृष्टमद्य मे कृतागसोपि यद राजन मंगलानि समीहसे। अहो, कितना आश्चर्य है, देखो तो हे राजन, अनंत दास जो है भगवान के, उनकी महिमा जो है अद्य माने आज, में दृष्टम, मैंने देखी अपने साक्षात आंखों से। कितना आश्चर्य है, भगवान के जो भक्त हैं उनकी महिमा का आज मुझे दर्शन हुआ है, अनुभव हुआ है। यत आगसः, क्योंकि अपराध करने पर भी वे मंगलानी समीहसे, मेरा सब प्रकार से मंगल ही चाह रहे हैं। मंगल की कामना की है ना, तो कह रहे हैं ये भगवान के भक्तों की महिमा है। भगवान के भक्तों का जो स्वभाव है वो यहां पर बिल्कुल स्पष्ट कर दिया दुर्वासा ऋषि ने कि कैसे होते हैं भगवान के भक्त। भगवान के भक्त भी सब प्रकार से मंगल की कामना करते हैं, सबकी ही। मैं जो है बड़ा प्रसन्न हूं, इस प्रकार से कह रहे हैं।
अब आगे कहते हैं, दुष्कर है कोनु साधु नाम दुस्त्यजो वा महात्मा नाम यही संगृह तो भगवान सात्वताम ऋषभो हरि। बड़े सुंदर श्लोक हैं ये 14, 15, 16 भक्तों की जो चरित्र यहां स्वभाव बताया गया है। कह रहे हैं 15वें श्लोक में, यही सात्वताम ऋषभ हरि, जिन्होंने भक्तों के परम आराध्य हरि को पकड़ लिया है। संग्रहित माने पकड़ लिया है। जिन्होंने, भगवान कैसे हैं? भक्तवत्सल, तो उन भक्तवत्सल भगवान के चरणों को दृढ़ता पूर्वक पकड़ लिया है, ऐसे साधु नाम, उन साधु पुरुषों के लिए जो महात्मा हैं, उनके लिए नु कह दुष्कर है, भला क्या कठिन है। अर्थात वा दुस्त्यजय, अर्थात अथवा क्या कैसी ऐसी चीज है जो छोड़ नहीं सकते हैं। तो भक्तवत्सल भगवान के जो चरण कमलों को दृढ़ भाव से पकड़ लिए, उन साधुओं के लिए क्या कठिन है। अर्थात उनके लिए सब कुछ संभव है। क्यों? क्योंकि उनके पास तो साक्षात भगवान आ गए हैं, प्रेम पूर्वक भगवान आ गए हैं उनके पास। तो उनके लिए किसी प्रकार का त्याग करना और कोई भी कार्य करना कठिन नहीं है, सब कुछ कर सकते हैं वो। सात्वताम ऋषभो हरि यन्नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मलः तस्य तीर्थ पद किं वा दासानाम अवशिष्यते। बड़ी इंपॉर्टेंट श्लोक है। यत नाम श्रुति मात्रेण, जिनके नाम सुनने मात्र से पुमान भवति निर्मल है, मनुष्य निर्मल हो जाता है। मंगलमय नाम के श्रवण मात्र से जीव निर्मल हो जाता है। तस्य तीर्थ पद है, उन पवित्र चरण जो भगवान है, तीर्थ पाद, तीर्थ ही जिनके पाद में निवास करते हैं, ऐसे भगवान के चरण कमलों के जो दास हैं, उनके लिए कौन सा कर्तव्य शेष है। किम वा दासानाम अवशिष्यते, उनके लिए किसी प्रकार का कोई कर्तव्य नहीं, केवल भगवान की सेवा, क्योंकि वो भगवान की सेवा ही कर रहे हैं 24/7। उनके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं, संसारिक कर्तव्य। करें ना करें, लोक संग्रह के लिए, लोक शिक्षा के लिए करना चाहें तो करें, वरना उनके लिए कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अमरीश जी तो कुछ करते ही नहीं है भगवान की सेवा के अतिरिक्त। राजन्नुगृहीतो हम त्वयाति करुणात्मना मघं पृष्ठतः कृत्वा प्राणायन्मेभिरक्षितः। हे राजन, अति करुण आत्मना, अत्यंत करुण स्वभाव वाले आपने, त्वया माने आपके द्वारा, यत माने क्योंकि, मत अघम मेरे अपराध को भी, और पृष्ठतः कृत्वा अपनी पीठ के पीछे कर दिया आपने, अर्थात उसको भुला दिया। ऐसा उस अपराध को भुलाकर मैं प्राणा, मेरे प्राणों की अभिरक्षिता, अच्छी प्रकार से रक्षा की है। इसलिए अहम अनुग्रहित, मैं अत्यंत अनुग्रहित महसूस कर रहा हूं। मैं आपके प्रति, आपने मेरे ऊपर महान अनुग्रह किया है कि मेरे अपराध को आपने भुला दिया। पृष्ठतः कृत्वा, मेरे अपराध को आपने पीछे कर दिया, पीठ के पीछे, मतलब भुला दिया आपने उसको, भूल गए आप, अनदेखा कर दिया। राजा तम कृताहार प्रत्यागमन कांक्षया चरणावुप संग्रह प्रसाद्य समभोजयत। तम आहार अकृत, उन भोजन किए बिना जो प्रत्यागमन आकांक्षया, जो उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे, इच्छा कर रहे थे, ऐसे राजा अम्बरीश ने जब तक भोजन नहीं किया, जब तक दुर्वासा लौट कर नहीं आए, तो उन राजा ने चरण उपसंग्रह्य, उन ब्राह्मण के चरण को पकड़कर प्रसाद्य, उनको प्रसन्न करके, संभोजयत, भली प्रकार भोजन कराया। तो जब से वो गए हैं दुर्वासा ऋषि ब्रह्मा जी के पास, शिव जी के पास वैकुंठ में, तब से उनने भोजन नहीं किया था किसी भी प्रकार का। वो सब जगह घूम आए। अब देखिए दुर्वासा जी जो आज कैसे गए होंगे, आकाश मार्ग से ब्रह्मलोक गए होंगे, ना उनको कोई विमान की आवश्यकता थी। तो महान योगी हैं, तो किसी एक लोक से दूसरे लोक की जो है यात्रा कर सकते हैं, उनको सहज रूप से ही सारी सिद्धियां प्राप्त हैं। तो ब्रह्मलोक भी जा सकते थे, वैकुंठ भी जा सकते थे। लेकिन ऐसा होने पर भी जिनकी वैकुंठ, भगवान के वैकुंठ तक गति है, ऐसे दुर्वासा ऋषि भी जो भक्त का अपराध है वो क्षमा नहीं करा पाए भगवान से। हम सोच सकते हैं कि जो भगवान के पास जाकर उनसे बात कर रहे हैं वो भी अपराध से, वैष्णव अपराध से मुक्त नहीं हो सके। भगवान का दर्शन भी
हमको वैष्णव अपराध से मुक्त नहीं करता है। हमको अपनी नाक जो है वो वैष्णव के चरण में ही रगड़नी पड़ेगी और कोई हमारे पास सॉल्यूशन है ही नहीं। इस बात पर विचार करें तो कितनी महत्वपूर्ण बात लगती है ये। जिसने साक्षात विष्णु के दर्शन किए, भगवान के, वो भी वैष्णव अपराध से जो है उऋण नहीं हो पाए जब तक अम्बरीश महाराज ने उनको स्वीकार नहीं करा। तो अम्बरीश महाराज उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे और जब वो आ गए तब उन्होंने उनके साथ मिलकर ही भोजन किया है। इतने समय तक 1 वर्ष लगा था उनको, 1 वर्ष तक अम्बरीश महाराज ने भोजन नहीं किया। राजा तम कृताहार प्रत्यागमन कांक्षया, ये तो हो गया। शोषित्वा धृतमानीतम आतिथ्यम सार्वकामिकम तृप्तात्मा नृपतिम प्राह भुज्यताम इति सादरम। आद्रतम आनीतम, आदर पूर्वक लाए गए और सभी कामनाओं को पूरा करने वाले ये जो अतिथि सत्कार है उसको, उस अन्न को सअशित्वा दुर्वासा ऋषि ने खाकर और तृप्त होकर नृपति जो राजा हैं उनसे आदर पूर्वक यह कहा। क्या कहा? भुज्यताम, आप भी भोजन कीजिए। दुर्वासा जी जब तृप्त हो गए, सारी भोजन सामग्री जब उनको आगे प्रस्तुत की गई तब उन्होंने कहा आप भी भोजन कीजिए। प्रीतो अस्मि अनुग्रुतो अस्मि तव भागवतस्य वै दर्शन स्पर्श लापैर आतिथ्यानेत्म आत्ममेधसा। दुर्वासा जी अब कह रहे हैं, हे राजन, प्रीतो अस्मि, निश्चित रूप से मैं बड़ा प्रसन्न हुआ हूं। प्रीतो अस्मि, अत्यंत प्रसन्न हूं मैं। अनुग्रहीतो अस्मि, और मैं अनुग्रहित हुआ हूं। आपने मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया है, क्योंकि वही निश्चित रूप से आप कैसे हैं? भागवत से दर्शन, भक्त के दर्शन से, भक्त के स्पर्शन से, आलापई माने उससे बातचीत करने से, आत्ममेधसा चित्त शुद्ध करने वाला जो अतिथि सत्कार है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ हूं आपसे और मैं अनुग्रहित हूं आपका। तो भगवान के भक्तों के साथ बात करना, दर्शन करना, उनका स्पर्श करना, बातचीत करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसी से हमारे हृदय में शुद्धता का जो है प्रादुर्भाव होता है, हमारा हृदय शुद्ध होता है। आत्ममेधसा आगे कह रहे हैं, कर्मावदातमे तत्ते गायन्ति स्वस्त्रियो मुहुः कीर्तिम परम पुण्याम च कीर्तयिष्यति भूरियम। ते माने तुम्हारे, एतत् माने इस अवदातम कर्म, जो तुम्हारा ये अत्यंत शुद्ध कर्म है जो आपने किया है, उज्जवल चरित्र है आपका, ये इसको स्व स्त्रिया, स्वर्ग के अंदर जो देवियां हैं, जो देवांगनाएं हैं स्वर्ग की, वे मुंह गायंती, बार बार गायन करेंगी आपका जो कर्म है, मुझे आपने क्षमा किया है। च परम पुण्याम, और तुम्हारी परम पवित्र जो कीर्ति है, इयम भूय कीर्तियश्यति, ये पृथ्वी जो है हमेशा इसका वर्णन करती रहेगी। तो इस पृथ्वी के ऊपर भी आपकी जो पुण्यमय कीर्ति है उसका संकीर्तन होता रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी, इन दोनों स्थानों के ऊपर आपकी कीर्ति का गायन होगा। जो आपने इस प्रकार का ये परम उज्जवल आपका जो चरित्र है। आगे कह रहे हैं सुखदेव जी, श्री शुक उवाच एवं संकीर्त्य राजानम दुर्वासा परितोषितः ययौ विहाय सायमन्त्र्य ब्रह्मलोकम अहेतुकम। सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार, एवं माने इस प्रकार, संकीर्त्य राजानम, राजा की प्रशंसा करके और आमंत्र्य, उनसे अनुमति लेकर, परितोषतः दुर्वासा, एवं परितोष संतुष्ट होकर दुर्वासा जी जो हैं, अहेतुकम निष्काम कर्म से जो प्राप्त होने वाला है ब्रह्मलोक, उसमें विहायसा ययौ, आकाश मार्ग से चले गए। तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है निष्काम कर्म से। उस लोक में वो वहां पर ब्रह्मा जी के लोक में वहां चले गए, तो वहीं रहते हैं दुर्वासा ऋषि, तप लोक में, ब्रह्मलोक में मोस्टली। आगे संवत्सरोत्यगात तावद यावता नागतो गतः मुनिस्तद्दर्शनाकांक्षो राजा भक्षो बभूवः। कह रहे हैं यावता गतः, जब तक वो गए हुए मुनि, जो मुनि हैं दुर्वासा, वो जब तक गए हुए मुनि आगता ना आ नहीं गए, तावत माने तब तक, संवत्सर 1 वर्ष अत्यागात बीत गया, और तब तक तद दर्शनम आकांक्ष है, उनके दर्शन की इच्छा से
राजा निश्चय पूर्वक अपभक्ष बभू, केवल जल पीकर ही रहे। तो राजा 1 वर्ष तक जो है उन्होंने केवल जल के ऊपर ही निर्वाह किया। जब वो चले गए थे तो उनको वापस लौटने में पूरा 1 वर्ष लगा था, और उस 1 वर्ष तक केवल उन्होंने जल पीकर ही उपवास किया था। अब यहां पर आगे कह रहे हैं, गते च दुर्वाससि सोम्बरीशो द्विजोपयोगाति पवित्र माहरत ऋषेर्विमोक्षम व्यसनम च बुद्ध्वा मेने स्ववीर्यम च परानुभावम। दुर्वासा ऋषि के चल जाने पर गते च, वो जो अम्बरीश महाराज ने द्विज उपयोग, ब्राह्मण के उपयोग में आए हुए जो अति पवित्रम आहारत, जो बचा हुआ अन्न था उसका भोजन किया, अर्थात उनका उच्चिष्ट को उन्होंने प्राप्त किया। ऋषि व्यसनम, और ऋषि के जो कष्ट हुआ, दुर्वासा ऋषि को जो कष्ट हुआ, और विमोक्षम, उसे से छूटने को जब जाना उन्होंने, तो दुर्वासा ऋषि का दुख में पड़ना और फिर अपनी प्रार्थना से उनका छूटना, ये दोनों बातें बुद्धवा माने इन दोनों बातों के कारण जो है उन्होंने स्ववीर्यम च, अपने वीर्य को, अपने परम तेज को भी परह अनुभावम मैंने, परम पुरुष का ही प्रभाव माना। अर्थात अम्बरीश महाराज ने ये नहीं सोचा कि ये मेरा प्रभाव है, मेरी भक्ति का, कि मैंने जो है सुदर्शन चक्र से प्रार्थना की और इनको उससे मुक्त करा दिया। ये बिल्कुल नहीं माना उन्होंने। तो ऋषि का कष्ट में पड़ना और ऋषि का कष्ट से छूटना, ये जो घटना घटी, इस घटना घटने के पीछे उन्होंने भगवान के तेज को ही, भगवान के प्रभाव को ही माना। अपने आप किसी प्रकार का कर्तापन का अहंकार नहीं आया, अपनी भक्ति का अहंकार नहीं आया उनमें, किसी प्रकार भी स्पष्ट नहीं कर पाया उनको कि ये सब मैंने किया है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। अम्बरीश महाराज इतने विनीत स्वभाव के हैं, वो पता लग ही जाता है यहां पर बार बार पढ़ने से कि कितने विनीत हैं वो अपने उसमें कार्यकलाप में। वो पूरी तरह से भगवान की कृपा के ऊपर ही निर्भर हैं। कभी उनके अंदर जरा सा भी अभिमान का लेश भी नहीं है, अभिमान का लेश मात्र भी नहीं है। इसीलिए यहां पर सुखदेव महाराज जो हैं विशेष रूप से बोल रहे हैं, मेने स्ववीर्यम च परानुभावम, अपने इस प्रभाव को उन्होंने भगवान का ही माना। परानुभावम, भगवान का अनुभव, भगवान का प्रभाव। एवं विधानेक गुण स राजा परात्मनि ब्रह्मणि वासुदेवे क्रियाकलापै समुवाह भक्तिम यया विरंच्यान निर्यांचकार। एवं विधान, इस प्रकार के अनेक गुण वाले वो जो राजा थे अम्बरीश, ऐसे ऐसे अनेक गुण थे। अब यहां पर तो सुखदेव जी ने केवल एक गुण का ही वर्णन किया राजा अम्बरीश जी के, तो ऐसे ऐसे अनेक गुण वाले जो राजा थे वो पर आत्मनि, उस परमात्मा में, परम ब्रह्म में, वासुदेव में, एक ही वस्तु है परम ब्रह्म परमात्मा श्री भगवान, वो अपने कर्मों के द्वारा क्रियाकलापई, अपने कर्मों के द्वारा भक्तिम समुवाहा, भक्ति को बढ़ाते हुए भक्ति भाव की अभिवृद्धि करते रहते थे। भगवान की सेवा करके, यहां पर कर्म का मतलब है सेवा, तो भगवान की सेवा के द्वारा सभी अंगों से, अपने सभी इंद्रियों से भगवान की सेवा करके और भक्ति को अभिवृद्ध करते रहते थे अपने हृदय में अम्बरीश महाराज। और इस प्रकार से वो विरंचात, जो ब्रह्मलोक है विरंची का, उसको भी नहियान, नरक के समान चकार समझने लगे। तो सर्वोच्च जो इस ब्रह्मांड का स्थान है, ब्रह्मा जी का स्थान, परमेष्ठी पद, उसको भी वो नरक के समान समझने लगे, नरक तुल्य, कि वहां जाने से भी तो फिर ब्रह्म भुवना लोका, वहां पर से भी तो वापस लौटना पड़ता है। चैतन्य चंद्रावत में प्रबोधानंद सरस्वती ने कहा है, कैवल्यम नरकायते त्रिदश पूराकाश पुष्पायते, अर्थात जो कैवल्य है वो भी नरक के समान है, और त्रिदशपुर जो स्वर्ग है वो भी आकाश कुसुम के समान है। इनका कोई भी कहीं भी महत्व नहीं है, क्योंकि सब जगह से पुनरावर्तिनो अर्जुन, सब जगह से इस माया प्रपंच में बार बार जो है हमारा आना जाना लगा रहता है, इसलिए उसको नरक के समान माना, ब्रह्मलोक तक को।
अथाम्बरीशस्तनेषु स्वराज्यं समानशीलेषु विसृज्य धीरः वनं विवेशात्मनि वासुदेवे मनो दधध्वस्त गुण प्रवाह। उसके बाद अथ माने उसके बाद जो अत्यंत धैर्यवान राजा अम्बरीश हैं, उन्होंने समानशीलेषु, उनके समान स्वभाव वाले, उनके समान आचरण वाले जो उनके पुत्र हैं, तनयेषु, उनमें राज्यम विसृज्य, उनको राज्य को सौंपकर वनम विवेश, वन में प्रवेश किया और वासुदेवे, वहां पर भगवान वासुदेव में आत्मनि, अपने मन को, अपने चित्त को, दधत माने लगाकर, गुण प्रवाह, ये जो संसार का गुण प्रवाह है, जहां पर सत्व रज तम, इन तीनों का निरंतर प्रवाह चल रहा है, अर्थात प्रकृति का जो त्रिगुणात्मक जगत है, इसके अंदर इसको ध्वस्त कर दिया, नष्ट कर दिया, अर्थात वो त्रिगुणातीत अवस्था को प्राप्त हो गए। भगवान ने जैसे कहा, माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीतेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो केवल अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा मेरा भजन करता है, वही गुणातीत अवस्था को प्राप्त करता है। इस प्रकार अम्बरीश महाराज ने निरंतर जो है भक्ति भाव को बढ़ाते हुए अपने और अव्यभिचारिणी अनन्या भक्ति के द्वारा भगवान वासुदेव में अपने मन को निमज्जित करके और इन प्रकृति के तीनों गुणों के का अतिक्रमण करते हुए जो है इस गुण प्रवाह को, इस संसार को नष्ट कर दिया। इत्येतत् पुण्यमाख्यानम् अम्बरीशस्य भूपतेः संकीर्तयन्नुध्यायन् भक्तो भगवतो भवेत्। ये फलश्रुति बता रहे हैं कि हे परीक्षित, ये जो है, हे भूपते, हे परीक्षित, इति एतत्, ये जो इस प्रकार राजा अम्बरीश का पुण्याख्यानम है, पुण्याख्यान है, चरित्र है, इसको कीर्तन, वर्णन करने वाला, और अनुध्यायन, बार बार इसका चिंतन करने वाला, भगवत भक्त भवेत, भगवान का भक्त हो जाता है। जो इसका संकीर्तन करता है, जो इसका स्मरण करता है, उसको भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। क्योंकि भगवान के भक्तों की कथा ही हमको भक्ति में प्रवृत्त करने के लिए प्रेरणा का काम करती है, और हमारे पास भक्ति के लिए कोई प्रेरणा है ही नहीं। जब हम भक्तों के साथ भगवान का जो स्वभाव है, जो उनका व्यवहार है, वो देखते हैं, तो अनायास स्वाभाविक रूप से हमारे हृदय के अंदर भगवान के प्रति एक प्रेम की भावना उदय हो जाती है। तो फिर हमको भक्ति हम कर सकते हैं। इस प्रकार से यहां पर बताया गया। तो यहां पर जो है दुर्वासा ऋषि शंकर के ही स्वरूप हैं, और वही जो है, क्योंकि शंकर जी को कहा गया वैष्णवा नाम यथा शंभो, अर्थात वैष्णव शिरोमणि है, तो वो अपने विष्णु का, अपने भगवान का महिमा को बढ़ाने के लिए ही दुर्वासा ऋषि यहां पर जो है इस प्रकार की लीला कर रहे हैं। ये असाधारण बात है कि दुर्वासा जी स्वयं अपयश के पात्र बने, अपमान सहा, और अपने भगवान के भक्तों की महिमा बढ़ा दी, भगवान की महिमा और भगवान के भक्तों की महिमा बढ़ा दी। और दूसरी बात, राजा अम्बरीश यहां पर 1 वर्ष तक प्रतीक्षा की, उपवास किए, लेकिन उसके अंदर भी उनके अंदर किसी प्रकार कर्तापन का भाव नहीं आया कि मैं कर रहा हूं, ये मेरी भक्ति का प्रभाव है, भगवान का प्रभाव माना। तो संसार के भोग तो उनको नरक के समान ही लगते थे, इसलिए अंत में उन्होंने अपने पुत्रों को राज्य दे दिया। तो यहां पर हमारे लिए यही शिक्षा है कि हमें भी अपने जीवन के और अंतिम समय में मोह में नहीं फंसना चाहिए। संसार के जितना हमने कमाना था, जितना भोगना था, सब कुछ तो हो गया। तो आजकल जो लोग हैं वो ना तो जो है विश्वास करते हैं अपने पुत्रों के ऊपर, उनका भाग्य ना अच्छा है ना उनकी बुद्धि है, सोचते हैं कि बस मैं हूं तो मैं ही काम करता रहूंगा, मैं नहीं हूंगा तो घर बर्बाद हो जाएगा, ऐसा सोचते हैं। इस प्रकार वो घर में ही पड़े रहते हैं सारे जीवन। भगवान का भजन करने के लिए उनके पास समय नहीं होता है। घर में ये कर दो, वो कर दो, बिजली का बिल जमा करा दो, ये कर दो, छोटे मोटे काम करके उसी के अंदर अपने पोते पोतियों के साथ खेलते हुए आनंद भोग करते हैं, सोचते हैं यही स्वर्ग है। लेकिन क्या स्थिति होगी हम सोच सकते हैं यहां पर भागवत श्रवण करते करते। इसलिए मनुष्य को एक संकल्प तो लेना ही चाहिए कि हमें अपने जीवन के अंतिम भाग में तो कम से कम भगवान की पूर्ण शरणागति लेकर और अपने को पूरा का पूरा भगवान के प्रति जो है समर्पित कर देना चाहिए। इसीलिए सुखदेव जी कह रहे हैं कि अम्बरीश महाराज ने भी वन में जाकर जो है, उनको जाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उनका तो घर ही मंदिर था, लेकिन तो भी
लोक शिक्षा के लिए भक्त इसी प्रकार से वन में जाकर और भगवान का भजन करते हैं। तो इस प्रकार इस उपाख्यान के श्रवण करने से बड़ा महिमा है अम्बरीश महाराज की। भागवत के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट चरित्र है ये हमारा, जो 9वें स्कंद में हम लोगों ने श्रवण किया। अब हम 6ठे अध्याय में प्रवेश करेंगे अगले सत्र में। वहां पर इक्ष्वाकु जो इनके मनु के सबसे बड़े पुत्र हैं, उनके वंश का वर्णन होगा। तो अभी तक हम लोग जो हैं मनु महाराज के और जो शेष पुत्र थे 9 पुत्रों का वर्णन यहां पर अभी तक श्रवण कराए हैं। और अब आगे जो है 10वें पुत्र ये इक्ष्वाकु हैं। 7 का तो हम लोगों ने दूसरे अध्याय में श्रवण कर लिया था। फिर शरियाती 8वें थे, 9वें थे नभग, और जिनके नाभाग हुए थे और नाभाग के अम्बरीश हुए थे। अब ये 10वें पुत्र हैं इक्ष्वाकु। तो इन्हीं के वंश का आगे वर्णन चलेगा इसमें जो सूर्यवंशी राजा हैं उसके अंदर 6ठे अध्याय से आगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।